गाइज हाउ आर यू वेलकम बैक टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। सो गाइज आज का लेक्चर आपका रहने वाला है बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच जो 24 जून का पेपर हुआ था मेरे भाई। वो सारा का सारा पेपर आपको पेपर एनालिसिस इस चैनल पे आपको मिल जाएगा इस लेक्चर के थ्रू मेरे भाई। तो चलिए, अगर चैनल पर नए हैं तो नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा लीजिएगा, प्रेस कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी चैनल को कर लीजिएगा। जितने भी लेक्चर आपको आते जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा था, पहला क्वेश्चन आपका था पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर के कोच कौन थे जिन्होंने 2 ऐतिहासिक कांस्य पदक जीतने में उनका मार्गदर्शन किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जसपाल राणा थे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था एलन दुबई जो यूएई में है में आयोजित 2025 पैरा शूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता था। तो यह आपका अबनी लेखेरा जो है, इन्होंने एलन में आयोजित 2025 में पैरा शूटिंग में स्वर्ण पदक जीती थी। आपका क्वेश्चन नंबर 3 पूछा था चीन के हांगझोउ में आयोजित 2023 एशियन गेम्स में भारत के द्वारा कुल कितने पदक जीते गए थे। 2023 का भी करंट पूछा है मेरे भाई। तो 107 पदक जीता गया था भारत के थ्रू, जिसमें 28 आपका गोल्ड था, 38 आपका रजत था और 31 कांस्य आपका था मेरे भाई। 107 में आपका इस तरह से विभाजित था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास रंगभूमि के लेखक कौन है। रंगभूमि के लेखक मुंशी प्रेमचंद आपका है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा था रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस प्रसिद्ध साहित्यिक रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो उर्वशी के लिए उनको मिला था वर्ष 1972 में मेरे भाई। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था 1857 के विद्रोह के दौरान क्रांतिकारी नेता पीर अली खान ने किस शहर से विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो पीर अली पटना से आपका पीर अली जो थे मेरे भाई बुक सेलर थे मेरे भाई, और इन्होंने विद्रोह का शुरुआत किया था पटना से। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है बिहार के पटना में स्थित कुम्हरार पुरातात्विक स्थल से मुख्य रूप से किस प्राचीन मौर्यकालीन संरचना या महल के पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजप्रसाद। राजप्रसाद क्या है? एक स्तंभ है, एक हॉल है मेरे भाई, 80 स्तंभों वाला एक विशाल हॉल है राजप्रसाद। ये आपका कुम्हरार से मिला है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा था संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो सिद्धू एवं कान्हू थे मेरे भाई, सिद्धू एवं कान्हू थे। 9वां नंबर क्वेश्चन था वर्ष 1922 का कांग्रेस अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित हुआ था। तो 1922 में बिहार के गया में किया गया था कांग्रेस का अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा था सूर्य की पूजा मुख्य रूप से किस प्रसिद्ध पर्व में की जाती है। तो ये छठ पर्व में की जाती है सूर्य की पूजा, और उनकी पत्नी माता उषा की पूजा की जाती है सूर्य पूजा में, मतलब छठ पूजा में मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा है परिखंडा मार्शल आर्ट किस राज्य से संबंधित है। तो परिखंडा मार्शल आर्ट ये आपका बिहार से रिलेटेड है, बिहार से संबंधित है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित करी गई थी। तो तृतीय बौद्ध सभा आपका पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था HTTP का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल मेरे भाई HTTP का फुल फॉर्म है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था वर्ष 2026 में फीफा विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा। 2026 में तो ये 3 देशों में संयुक्त रूप से किया जाएगा, कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में। तो ऑप्शन में जो आपका था लगा देना था मेरे भाई। ऑप्शन में
3 कंट्री का पेयर दिया होगा तो आपको लगा देना था। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका दिया है वर्ष 2024 का चिकित्सा यानी साइकोलॉजी और मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रवकून को किस खोज के लिए दिया गया था? तो माइक्रो आरएनए के खोज के लिए 2024 में चिकित्सा यानी साइकोलॉजी और मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रवकून को दिया गया था माइक्रो आरएनए की खोज के लिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो सैम पित्रोदा है मेरे भाई, सैम पित्रोदा आपका ऑप्शन सही था। अगला क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा है बिहार के ऐसे कौन से राज्यपाल हुए जो बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद जी भी भाई, जो बिहार के राज्यपाल हुए और बाद में भारत के राष्ट्रपति बने। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था ध्रुपद शैली का बिहार में कौन सा प्रसिद्ध घराना है? तो ध्रुपद शैली का बिहार में कौन सा प्रसिद्ध घराना है? तो ये ध्रुपद शैली बिहार के बेतिया घराना से आते हैं मेरे भाई, बिहार के बेतिया घराना से आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था निम्नलिखित में से कौन इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में शामिल नहीं है? तो में शामिल नहीं आपका है तो ब्रह्मोस इस प्रोग्राम के तहत 5 मिसाइलें विकसित की गई थी, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, ये आपका ब्रह्मोस में शामिल है मेरे भाई। चलिए, इसके अलावा जो क्वेश्चन ऑप्शन में था उसको यहाँ पूछा है नहीं शामिल करना है तो आप उसको देख लीजिएगा मेरे भाई। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था लक्षद्वीप की अगली द्वीप की लक्षद्वीप की अगती द्वीप की प्रवाल भित्तियों में खोजे गए 3 मिलीमीटर लंबे केकड़े की नई प्रजाति का नाम क्या रखा गया था? तो आपका है गैलाथिया बालासुब्रमण्यम। गैलाथिया बालासुब्रमण्यम आपका 3 मिलीमीटर लंबा केकड़ा का जो नया प्रजाति मिला था उसका नाम रखा गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था दुश्मन के ड्रोन हमले और ड्रोन के झुंड को पल भर में नष्ट करने वाले भारतीय एंटी ड्रोन मिसाइल का नाम क्या है? तो ये आपका भार्गवास्त्र है, भार्गवास्त्र है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मालवा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में। मालवा उत्सव आपका मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका असम में है मेरे भाई, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। राजाजी नेशनल पार्क किस जीव के संरक्षण के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो राजाजी नेशनल पार्क एशियाई हाथी के लिए प्रसिद्ध है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था बिहार की ऐसी कौन सी महिला राजनीतिज्ञ थी जो केरल की राज्यपाल बनी? तो राम दुलारी सिन्हा थी, जो बाद में केरल के राज्यपाल भी बनी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है विश्व का सबसे बड़ा युवा स्वैच्छिक या प्रशिक्षित छात्र सैन्य बल कौन सा है? तो आपका एनसीसी है, एनसीसी है मेरे भाई, नेशनल कैडेट क्रॉप्स करके है। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था पुलिस का मोबाइल जो गश्ती दल होता है वाहन सामान्यतः कितने पहियों का होता है? तो 4 चक्के का होता है, 4 व्हीलर के थ्रू गश्ती होता है, तो 4 पहिया आपका राइट आंसर था मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा प्राचीन काल में बिहार में शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या रहा था? तो यह आपका नालंदा और विक्रमशिला रहा था। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा है प्रसिद्ध कुंभ मेला निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित नहीं होता है? तो सबसे पहले आपका कुंभ मेला 4 जगहों पे होता है, उज्जैन, हरिद्वार, प्रयागराज और नासिक में मेरे भाई। तो इसमें से आपका ऑप्शन डी हो जाएगा काशी, काशी में नहीं होता है, 4 जगह होता है। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कुंड मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो कुंड मेला आपका झारखंड में आयोजित किया जाता है। कुंड न है, कुंडा मेला है, कुंडा मेला है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था भारत के प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था भारत शासन अधिनियम 1919, जो माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता था मेरे भाई।
अगला क्वेश्चन आपका पूछा था सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित है, तो ये आपका नर्मदा नदी पे निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछा था चूना पत्थर लाइमस्टोन किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है, तो ये आपका अवसादी चट्टान है, सेडिमेंट्री रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे पूछा था भारत में सबसे अधिक अभ्रक यानी माइका का या मिका का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो ये आंध्र प्रदेश में होता है, एपी में, आंध्र प्रदेश में मेरे भाई। अरुणाचल प्रदेश नहीं समझिएगा, एपी आंध्र प्रदेश है। चलिए अब आपका हिंदी लैंग्वेज भाषा और व्याकरण से भी प्रश्न आया था। इसमें पूछा था नीलगाय में कौन सा समास है, तो नीलगाय में कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन पूछा था वह सुबह से सो रही है का ट्रांसलेशन बोला था, तो ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, ये आपका 37 का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था नदी में पानी नहीं है का ट्रांसलेशन पूछा था, तो देयर इज नो वाटर इन द रिवर, देयर इज नो वाटर इन द रिवर। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 आपसे पूछा था जमीन पर पैर न पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो जमीन पर पैर न पड़ना मतलब घमंड होना, आसमानी बात करना मतलब अत्यधिक अभिमानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 आपसे पूछा था 9 2 11 होना, 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ है तो भाग जाना। जंगल का सही पर्यायवाची शब्द क्या है, तो अरण्य, कानन, ये सब जंगल का पर्यायवाची शब्द है मेरे भाई। चलिए आपका सीटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन पूछा गया था थोड़ा सा, हाँ तर्क शक्ति, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी से लगभग 50 प्रश्न पूछे गए थे। तो जो क्वेश्चन मुझे अवेलेबल हो पाया मेरे भाई मैं आपको दे दिया हूं। चलिए यहां देखिए, सबसे पहले सीटिंग अरेंजमेंट में क्वेश्चन था, तो आप इसका देख लीजिएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा मेरे भाई, क्योंकि बनाने में तो टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन आसान है, बिल्कुल आसान है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है बेजोड़ यानी ऑड वन आउट, मतलब इनमें से कौन एक अलग है वो आपको चेक करना है, तो आपका हो जाएगा UQH मेरे भाई, UQH हो जाएगा। चलिए अगला आपका बोला है कीबोर्ड जॉयस्टिक स्कैनर ऑड वन आउट शब्द ज्ञात कीजिए कौन सा अलग है, तो ये आपका प्रिंटर हो जाएगा, क्योंकि प्रिंटर एक क्या है, आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, आपका डी हो जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था नंबर पेयर जो दूसरे से भिन्न है अगर करेंगे 21 गुने 11, 21 गुने 11 करेंगे, तो पता है आपको 11 से गुना करने का नियम, 11 को सीधा पढ़िए, 11 का 11 हाथ में बचा 1, 11 दूनी 22 1 23, 11 गुना हो रहा, 12 गुना 11 132 होता है आपको पता है, 26 गुना 11 आपका कितना हो जाएगा, 11 छक 66 के 6 हाथ में 6, 11 दूनी 22 और 6 28, 286, ये भी ठीक है, और 26 का दे दिया 422, तो ये भी तो गलत है, क्योंकि 26 गुने 11 करेंगे तो यही आएगा, लेकिन दे दिया ये, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर था मेरे भाई। फिर ब्लड रिलेशन से आया था, कह रहा एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, मतलब फोटो में एक महिला है उनकी तरफ इशारा करते हुए व्यक्ति ने कहा कि वह मेरे पिता की इकलौती बहू की बेटी है। इकलौती बहू की बेटी है तो वो आदमी खुद हो गया, उसी की बेटी होगी, तो कह रहा उस महिला से उस व्यक्ति का क्या संबंध है, तो पुत्र और पिता का संबंध है, पुत्री और पिता का संबंध है, तो ये आपका राइट आंसर था। फिर आपका कोडिंग डिकोडिंग से था, नंबर सीरीज से था, दिशा ज्ञान से था, डायरेक्शन से मतलब, और रैंकिंग से भी जुड़े कई सवाल आपका पूछा गया था मेरे भाई। कुछ हिंदी से और जो भी क्वेश्चन पूछा गया था वो देख लीजिए। क्वेश्चन था जो सब कुछ जानता हो बाकी के लिए शब्द क्या होगा, तो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, सर्वज्ञ हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन पूछा था अमृत का सही विलोम शब्द अपोजिट वर्ड पूछा था, तो 20 का होता है अमृत, तो अमृत का 20 हो जाएगा। पवन का संधि विच्छेद पूछा था, तो पौ जोड़ अन होता है, इसका राइट आंसर। शुद्ध वर्तनी यानी करेक्ट स्पेलिंग का चयन कीजिए, इसमें से कौन सा उज्जवल लिखा हुआ सही है, तो ये आपका सही है ऑप्शन बी वाला, ऑप्शन बी वाला उज्जवल बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपका इंग्लिश ग्रामर और कंप्रीहेंशन से पूछा था, 30 क्वेश्चन मेरे भाई। एंटोनोम ऑफ एनिशिएंट का पूछा था, तो एनिशिएंट का होता है मॉडर्न, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में जिसमें भी था आप लगा देते मेरे भाई।
ब्यूटीफुल का सिनोनिम पूछा है, मतलब सेम मिलता जुलता वर्ड, तो प्रिटी और हैंडसम। ब्यूटीफुल मतलब भी सुंदर और प्रिटी मतलब भी सुंदर, हैंडसम मतलब भी सुंदर, सिनोनिम पूछा था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था फिल इन द ब्लैंक से, ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर मंडे, मतलब कि वह लगातार मंडे से ही बुखार से पीड़ित है। आपका 4 हो जाएगा इसमें मेरे भाई। चलिए मैथ से बेसिक मैथ आपका 10-15 क्वेश्चन वहां से था। एक क्वेश्चन था मेरे भाई, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च न बढ़े, तो इसका राइट आंसर था 16.66% मेरे भाई। राइट आंसर था 16.66%। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, एक वस्तु को 1200 में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। 1200 में बेचने पर 20%, तो क्रय मूल्य आपका 1000 रुपया। सीधा सा क्वेश्चन था मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, साधारण ब्याज से किसी निश्चित राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। इस तरह से क्वेश्चन था आपका। सिक्का और थैली से पूछा गया था कि एक थैली में 2 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के और 1 रुपए के सिक्के डाले गए हैं, तो बताइए कुल कितने सिक्के हैं या फिर कुल कितने पैसे हुए। इससे क्वेश्चन आपका होगा। अगला क्वेश्चन आपका जनरल साइंस से पूछा गया था मेरे भाई, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा विटामिन सी का नाम। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, तो यह आपका यकृत हो जाएगा, लीवर मेरे भाई। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो डिस्टेंस का, सबसे लंबी दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। और कंप्यूटर से भी कुछ क्वेश्चन आया था। कंप्यूटर का ब्रेन पूछा था, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो सीपीयू को कहा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन आपसे आया था, निम्नलिखित में से कौन सी एक वोलाटाइल यानी अस्थायी मेमोरी है, तो आपका रैम हो जाएगा, उसे बढ़ाया घटाया जा सकता है मेरे भाई। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी आपका था। यूआरएल का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आपका यूआरएल का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन आपका बिहार से पूछा था, बिहार जीके से, बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है, तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है, तो 12वां स्थान है। प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग का संबंध बिहार के किस क्षेत्र से है, तो मिथिलांचल क्षेत्र से है। आपका बिल्कुल राइट आंसर है। पटना उच्च न्यायालय, पटना हाई कोर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1916 में। और आप बताएंगे ऑप्शन कमेंट में मेरे भाई कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। बस थोड़ा सा आगे पीछे करना है, काम आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, जयप्रकाश नारायण को किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है, तो लोक नायक के नाम से जाना जाता है। कुछ रीजनिंग का भी क्वेश्चन आपसे पूछा था, कोडिंग डिकोडिंग का। 5 से 11 हो रहा है, सीधा सा हिसाब है मेरे भाई। 5 गुना 2 + 1 हो रहा है। 11 दूनी 22 गुना 2 + 1 हो रहा है। 23 दूनी 46 + 1 हो रहा है। तो 95 दूनी आपका 95 गुना 2 + 1 करना था, यही आपका आंसर था। 95 दूनी हो जाएगा, 5 दूनी 10 के 0, 9 दूनी 18 और 1 19 + 1 191 इसका राइट आंसर था। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में कैट को 3120 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में डॉग को क्या लिखा जाएगा। देखिए सी का होता है 3, ए का होता है 1, टी का होता है 20 मेरे भाई, यही सेम लिख दिया है। तो डॉग का हो जाएगा 4 और ओ का कितना हो जाएगा, ओ का 15 और जी का आपका 7 हो जाएगा। 4157 इसका राइट आंसर था मेरे भाई। फिर अगला क्वेश्चन आपका पूछा था मैथ से, 15 आदमी किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो उसी काम को 10 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आपका MDH एक ट्रिक था, आपको पता है मेरे भाई। चलिए इस पे बना दीजिए, आप रख दीजिए। एम से हुआ मैन, डे से हो गया दिन, एस से आवर, तो आवर का जरूरत यहाँ नहीं है। बस 15 मैन और 20 डे आपका हो जाएगा। अब करा उसी काम को 10 आदमी, तो 10 मैन कितने दिन में, तो x डे हो जाएगा। तो आपका 10 दूनी 20 काट दीजिए, 15 दूनी 30 मैन की आपको आवश्यकता पड़ेगी 30 दिन की। मैन से मैन तो कट ही गया है मेरे भाई। 15 दूनी 30 डे आपका 30 दिन इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा।
तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या ये है, इसको आप जोड़ लीजिए 28 हो जाएगा। 28 को 5 से डिवाइड कर लीजिए, 5 5 25, 3 बचा, 28 में से 25 गया 3, 3 पर 0 30, 5 36। यही आपका राइट आंसर था। आपका जनरल साइंस से कुछ और क्वेश्चन था, लाफिंग गैस या हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O आपका था। गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए रियर व्यू मिरर किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर था कन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण, इसका राइट आंसर था। पानी का अधिकतम घनत्व मैक्सिमम डेंसिटी किस तापमान पर होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है मेरे भाई। तो इस तरह से क्वेश्चन था। तो चलिए, अगर चैनल पे नए हैं मेरे भाई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिएगा मेरे भाई, और दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा। फिर आपको मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।